नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग शिल्पा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ केदारनाथ यात्रा का फुल इंफॉर्मेशन। तो वीडियो का एंड तक देखना और स्किप मत करना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले ही हम बात कर लेते हैं ओपनिंग का। केदारनाथ मंदिर का गेट ओपन होता है अक्षय तृतीया के बाद और क्लोज होता है दिवाली के बाद। अब हम बात कर लेते हैं रूट की। तो दोस्तों, हमको हरिद्वार से या फिर ऋषिकेश से अपना जर्नी शुरू करना होगा। हरिद्वार और ऋषिकेश से हमको जाना होगा सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से कुछ ही दूरी में है गौरीकुंड। वहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा। केदारनाथ यात्रा के लिए जो ट्रैक शुरू होता है वो गौरीकुंड से होता है। अब गौरीकुंड से हम केदारनाथ पहुँचेंगे और रिटर्न के बाद केदारनाथ से गुप्तकाशी में और गुप्तकाशी से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। तो आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं, आप उस शहर से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंच जाइए। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि हरिद्वार से ही केदारनाथ यात्रा शुरू करते हैं और रिटर्न के टाइम भी हरिद्वार ही आते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऋषिकेश से अपना यात्रा शुरू कीजिए और रिटर्न के बाद हरिद्वार आइए। इससे आपको तीनों जगह का विजिट हो जाएगी। हरिद्वार से एक स्टेशन बाद ही आता है युगनगरी ऋषिकेश, और हरिद्वार से केदारनाथ का डिस्टेंस है 234 किमी और ऋषिकेश से डिस्टेंस है 208 किमी, तो लगभग सेम ही है। तो आप ऋषिकेश से ही अपना यात्रा शुरू कीजिए और हरिद्वार आइए रिटर्न के बाद, तो आपको तीनों जगह का विजिट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि केदारनाथ यात्रा के लिए आपको कितने दिनों का स्टे बनाना होगा। आप पहले ऋषिकेश पहुंच जाइए और ऋषिकेश में एक दिन का स्टे लीजिए और ऋषिकेश को विजिट कीजिए। अगले दिन आप अर्ली मॉर्निंग सोनप्रयाग के लिए निकल जाइए। सोनप्रयाग पहुंचने के लिए आपको 10 से 12 घंटा लग जाएगा और आप शाम को 3 या 4 बजे सोनप्रयाग पहुँचेंगे। तो फिर आप सोनप्रयाग में भी एक दिन का स्टे बना लीजिए। अगले दिन सुबह 2 या 3 बजे से आप लाइन में लग जाइए। केदारनाथ यात्रा का जो लाइन होता है वो 2 या 3 बजे से शुरू हो जाता है, तो आप भी लाइन में लग जाइए। अगर आप पैदल ट्रेक करके ये यात्रा को करना चाहते हैं तो आपके मंदिर पहुंचने में आपको शाम के 5 या 6 बज जाएंगे। तो आप एक दिन केदारनाथ मंदिर के पास स्टे लीजिए। अगले दिन सुबह 2 या 3 बजे से बाबा के पूजा के लिए लाइन में लग जाइए। देखिए, आप जितने जल्दी पूजा ख़त्म कर पाएंगे उतने जल्दी ही आप नीचे उतर पाएंगे, यानी कि रिटर्न कर पाएंगे। तो आप अगर पैदल ट्रेक करके नीचे उतरेंगे तो आप बहुत थक जाएंगे, तो आपको एक दिन का स्टे लेना होगा, लेकिन वो सोनप्रयाग में नहीं। सोनप्रयाग पहुँच के आप शेयरिंग कार में आ जाइए गुप्तकाशी में। गुप्तकाशी में आप एक दिन का स्टे लीजिए। दूसरे दिन आप गुप्तकाशी से अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए हरिद्वार के लिए। अब आप हरिद्वार पहुंच के एक दिन का स्टे ले भी सकते हैं, या फिर रात की जो ट्रेन होती है वो उस ट्रेन से आप अपनी सिटी रिटर्न कर सकते हैं। तो ये जो ऋषिकेश से केदारनाथ और केदारनाथ से जो हरिद्वार का जो यात्रा है उसमें आप मान के चलिए लगभग 4 या 5 दिन लग जाएंगे। और आपके सिटी से ऋषिकेश आने का और हरिद्वार से आपके सिटी रिटर्न जाने के लिए आप मान के चलिए कि और 4 दिन लग जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये यात्रा करने के लिए 8 दिन लगभग लग ही जाएंगे। हम बात कर लेते हैं ऋषिकेश, केदारनाथ और हरिद्वार में क्या क्या देखने वाली प्लेसेस हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऋषिकेश का। ऋषिकेश में बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि फ्लाइंग फॉक्स, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, तो आप वो सब कर सकते हैं। शाम में आप त्रिवेणी घाट में गंगा आरती देखने जा सकते हैं। उसके बाद आप राम झूला, लक्ष्मण झूला भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं केदारनाथ की। केदारनाथ मंदिर में आप बाबा के दर्शन कीजिए। उसके पीछे है भीमशिला, उसके दर्शन कीजिए। पीछे है शंकराचार्य के स्टैचू, वो भी दर्शन कीजिए। और बाबा भैरव की मंदिर, आप ये सब दर्शन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप शाम को हर की पौड़ी जो घाट है उसमें गंगा आरती देख सकते हैं। दोस्तों, ये आरती आपको बहुत 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 ही अच्छा लगेगा। आप इसको ज़रूर देखिए।
तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं साधन की। ऋषिकेश से केदारनाथ और केदारनाथ टू हरिद्वार की। ऋषिकेश से हम सोनप्रयाग जाने के लिए आपको बहुत सारी बसेस और शेयरिंग गाड़ी भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बस से ही जाएं। इससे आपको पैसे की बचत होगी और रिटर्न भी आप बस से ही कीजिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्टे की, कि हम कहाँ कहाँ अपना स्टे बनाएं। ऋषिकेश पहुँचते ही हम ऋषिकेश के जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के जो नज़दीकी होटल्स है वहाँ पे अपना स्टे बनाएंगे, क्योंकि अगले दिन अर्ली मॉर्निंग उसी बस स्टैंड से सोनप्रयाग जाने वाली बस छोड़ेगी। अब हम सोनप्रयाग पहुँच के सोनप्रयाग की जो मार्केट है, मार्केट में जो होटल्स है वहाँ पे अपने स्टे बनाएंगे, क्योंकि अगले दिन अर्ली मॉर्निंग वहाँ से ही केदारनाथ यात्रा की जो लाइन होती है वो शुरू होती है। अब हम केदारनाथ पहुँच के केदारनाथ टेम्पल से नज़दीकी कोई होटल लेंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे, या फिर आप टेंट भी ले सकते हैं। अगर आप पैडल ट्रेक करके यात्रा करना चाहते हैं तो आप तो बहुत थक जाएंगे, तो आपको टेम्पल के पास ही होटल या फिर टेंट लेना सही रहेगा। अब हम बात करते हैं केदारनाथ से जब नीचे उतरेंगे तब हमको स्टे सोनप्रयाग में नहीं लेना है। हम केदारनाथ से नीचे आएंगे सोनप्रयाग, लेकिन हमको सोनप्रयाग में स्टे नहीं लेना है, हमको स्टे लेना है गुप्तकाशी में, क्योंकि हरिद्वार आने वाली जो बस है वो सोनप्रयाग मार्केट से नहीं छोड़ता। बहुत ट्रैफिक होने की वजह से सोनप्रयाग से बस नहीं छोड़ता, तो बस छोड़ता है गुप्तकाशी से। हरिद्वार की बस आपको मिलेगी गुप्तकाशी से, तो हमको गुप्तकाशी में अपना स्टे बनाना है। हरिद्वार पहुँच के अगर आप और एक दिन का स्टे बनाना चाहते हो तो स्टेशन के पास बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे स्टे बना भी सकते हो या फिर रात के ट्रेन से अपना सिटी बैक भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं होटल रेट्स की। ऋषिकेश में डबल बेडेड रूम आपको 1500 से मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, और डॉर्मेट्री 500 में मिल जाएंगे। सोनप्रयाग में आप GNVM का होटल ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसका डॉर्मेट्री प्राइस है रेट से 500, और अदर्स रूम भी है उसका भी आप रेट्स GNVM का जो लिंक है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में GNVM का लिंक डाल दिए हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। केदारनाथ टेम्पल के पास भी GNVM का टेंट है, उसमें भी डॉर्मेट्री 500 में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं केदारनाथ से जब हम रिटर्न करेंगे गुप्तकाशी में भी आपको GNVM का रूम और होटल्स मिल जाएंगे, जो डॉर्मेट्री 500 में आपको मिल जाएगा आराम से। हरिद्वार में भी 500 या 1000 में स्टेशन के पास आपको आराम से होटल्स या रूम्स। तो टोटल बजट का एक आइडिया मैं आप लोगों को दे देते हैं। तो आपके सिटी से आने का और जाने का, यानी कि राउंड ट्रिप का बस फेयर, फूड फेयर, होटल रेट्स, इन सब को मिला के लगभग आपकी ये केदारनाथ यात्रा 10,000 में कंप्लीट हो जाएगी। हाँ दोस्तों, आप अगर मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपके ये केदारनाथ यात्रा 10,000 में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इस यात्रा को हेलीकॉप्टर के द्वारा करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर बुकिंग की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और 3 महीने पहले आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी पड़ेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ, वो है कि अगर आप सोनप्रयाग से केदारनाथ यात्रा को पैडल ट्रेक करके करना चाहते हैं तो आप भारी लगेज को अपने साथ ना लें। सोनप्रयाग में भी लॉकर रूम या फिर क्लोक रूम मिलता है, तो आप अपने भारी लगेज को उस लॉकर में या फिर क्लोक रूम में रख सकते हैं। इसके लिए आपको पर बैग 50 रुपीज़ चार्ज करेगा। आप अपने साथ सिर्फ ज़रूरी सामान को ही लीजिए, वरना आपको पैडल ट्रेक करने में बहुत ही तकलीफ होगी। आप अपने साथ रेनकोट अवश्य ले, इनहेलर ले, और आपकी जो बैग होती है वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ में वेदर का कोई भरोसा नहीं है। कभी बारिश होती है, कभी धूप, कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो आप अपने साथ वाटरप्रूफ बैग में अपना सामान कैरी कीजिए।
अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी हो तो आप ऋषिकेश या फिर हरिद्वार में ही कर लीजिए, क्योंकि केदारनाथ मंदिर ऊपर में आपको वैसा कुछ ज़्यादा कुछ सामान नहीं मिलेगा खरीदने के लिए। तो आप जो भी सामान खरीदना चाहते हैं तो वो आप ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से खरीद लीजिए। और दोस्तों, इस यात्रा को करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और GMVN का होटल बुकिंग का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो या फिर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों, अभी के लिए गुड बाय, टाटा, हर हर महादेव।